गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक नया वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। तो आज का मेरा वीडियो है ह्यूमन बॉडी सिस्टम। स्टार्ट करते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो हमारे सिस्टम हमारा स्टार्ट ही यहीं से होता है। तो फर्स्ट है हमारे पास सेल वो चीज़ है जहाँ से हमारी लाइफ स्टार्ट होती है। बेसिक यूनिट है, बेसिक स्ट्रक्चर है, सब कुछ सेल से होता है। और हमारे पास सेल्स सारे मिलकर क्या बनाते हैं, वो टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यूज़ की अगर बात करें तो सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, वैसे ही सारे टिश्यूज़ मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, एक हिस्सा। जैसे कि हम यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, ये एक लीफ है और नीचे एक हार्ट बना है। तो ये क्या है, लीफ भी एक ऑर्गन है और हार्ट भी एक ऑर्गन ही है। तो ऑर्गन्स, अगर ऑर्गन की बात करें तो हमें पता है हमारे जिस्म के कितने हिस्से हैं। बहुत सारे हिस्से होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। और ऑर्गन्स सारे मिलके क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि एक पेड़, हाँ, एक बात करें, पेड़ की बात करें तो पेड़ नहीं कह सकते, हम ऐसे कह सकते हैं कि एक लीव्स सारे मिलके एक पौधा बनाते हैं। और वैसे ही सारे ऑर्गन मिलके एक जिस्म बनाते हैं, उसके अंदर पूरा सिस्टम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम। अब बात करें पीछे से, सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाएंगे, टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, एक पूरा सिस्टम बनेगा। वैसे ही सब कुछ मिलके क्या बनेगा, एक ऑर्गेनिज्म बनेगा, एक पूरा लीव्स पूरा एक सिस्टम बनेगा। जैसे कि इस पिक्चर में है, एक प्लांट है, वो पूरा बना हुआ है, वो उसका पूरा सिस्टम बना हुआ है। और नीचे एक हॉर्स है, ये क्या हॉर्स, व्हाट इज़ हॉर्स, यहाँ पे हॉर्स एक ऑर्गेनिज्म है, एक जानदार चीज़ है जो चल सकती है, घूम सकती है। चलो तो बात करते हैं टिश्यूज़ की बात। तो हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू होते हैं। जैसे हमारे पास सेल्स के एक कलेक्शन थी, वैसे भी टिश्यू पे हमारे पास 4 किस्म के होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ है, एक एपिथेलियल टिश्यू है, और मसल टिश्यू हमें पता है, मसल्स तो टिश्यू से ही बनते हैं। नर्वस टिश्यू, सेल्स का एक कलेक्शन था, उसके अंदर सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाते थे। तो जाहिर सी बात है, सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाएंगे तो टिश्यूज़ मिलके एक ऑर्गन बनाएंगे। जैसे कि मसल एक ऑर्गन है और जो टिश्यूज़ सारे मिलके ही मसल बनाते हैं। और ये है दी ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की बात करें तो इंटरनल और ऑर्गन्स ऐसे एक सिस्टम के साथ बने हुए हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने सारे सिस्टम्स हैं देखें, जैसे कि लंग्स हुए, किडनी हुई, थायराइड हुआ, थैमस है, लिवर है, स्टमक है, पेंक्रियाज है, इंटेस्टाइन हुआ, यूरिनरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, कितने सारे सिस्टम हैं। तो अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी। हमारे जिस्म के ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। जैसे कि हम किसी चीज़ को एक ऑर्गेनाइजेशन देते हैं, जैसे कि हम तरतीब से किसी चीज़ को रखें, वैसे अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को तरतीब से बनाया है, हमें बहुत बहुत ज़्यादा तरतीब से बनाया। और ये एक सिस्टम है, ये पूरा एक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम है। तो स्टार्ट करते हैं सेल्स से। तो ऊपर आप देख सकते हैं, ये एपिथेलियल सेल्स हैं, उसके बाद बोन सेल्स हुए, उसके बाद बहुत किस्मों के सेल्स हैं, न्यूरॉन सेल्स हुए, हम ब्लड सेल्स हैं। सारे हर किस्म का एक सेल है, उसका एक फंक्शन है। जैसे कि ब्लड सेल्स मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, वो हमारा हार्ट हुआ। न्यूरॉन सेल्स आपस में, नर्वस सेल्स आपस में मिलके एक नर्वस सिस्टम, हमारा पूरा ब्रेन ऑर्गेनाइज होता है। मसल सेल्स की बात करें तो वो आपस में मिलके हमारे मसल्स बनाते हैं। वैसे ही ये सारे बोन सेल्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं, वो बोन्स बनाते हैं। हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, स्किन सेल्स हैं, वो हमारा पूरा स्किन ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको एक तरतीब देते हैं। चलिए अब बात करते हैं इन सेल्स की, टाइप्स ऑफ सेल्स इन दी बॉडी। हमारे जिस्म के अंदर कितने टाइप के सेल्स हैं। तो ये स्टीम सेल्स हुए, बोन सेल्स हुए, ब्लड सेल, मसल सेल, फैट सेल्स, स्किन सेल्स, नर्व सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स, सेक्स सेल्स, पैनक्रियाटिक सेल्स, कैंसर सेल्स, कितने किस्म के सेल्स हैं। हर किस्म का एक अलग सेल है, जिसका एक अलग फंक्शन है, एक अलग स्ट्रक्चर है। वो जो सेल है वो अपने ऑर्गन को एक अलग स्ट्रक्चर, टिश्यू को एक अलग स्ट्रक्चर देता है।
organ system, a group of organs that work together to perform a specific function like the digestive system। अगर बात करें हम digestive system की तो वो भी एक सिस्टम है, उसका भी एक वर्क है, उसका भी एक स्पेसिफिक फंक्शन है। वो भी सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स साथ में काम करते हैं, जैसे स्टमक, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, ये सारे मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, काम करते हैं, एक स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म करते हैं। तो इस डेफिनेशन के ज़रिए हमें ये पता चलता है कि हमारे सारे ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं, जैसे कि इंसानों को करना चाहिए जो कि नहीं करते। अगर हम एक साथ मिलके कोई काम करेंगे वो हमेशा ही कामयाब होगा। तो अब बात करें, देयर आर 11 ऑर्गन सिस्टम्स इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे जिस्म के अंदर 11 और सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है। नंबर 1 पे है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है, नंबर 1। नंबर 2 स्केलेटल सिस्टम है। नंबर 3 मस्कुलर सिस्टम। नंबर 4 नर्वस सिस्टम। नंबर 5 एंडोक्राइन सिस्टम। नंबर 6 कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। नंबर 7 लिम्फेटिक एंड इम्यून सिस्टम। नंबर 8 रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। नंबर 10 यूरिनरी सिस्टम। नंबर 11 रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये सारे सिस्टम्स हैं जो हमारे जिस्म के अंदर कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं। उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, उनका एक स्पेसिफिक, उनका स्ट्रक्चर भी स्पेसिफिक होता है। हर किसी का एक अपना स्ट्रक्चर होता है, एक अपना फंक्शन होता है, पर ये सारे मिलके काम करते हैं। ह्यूमन बॉडी ऑर्गन सिस्टम, तो यहाँ पे सारे अलग अलग हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, ये सारे सिस्टम्स हैं अलग अलग, उनका एक स्ट्रक्चर है, उनका एक अलग शेप है। अलग अलग करके देखा जाए तो ये सारे सिस्टम्स ऐसे हैं, ऐसे दिखते हैं। सर्कुलेटरी है, यूरिनरी, जैसे पीछे बता के आई हूँ, सारी बातें सेम है। तो हमारा मकसद क्या है आज का, ह्यूमन बॉडी ऑर्गन सिस्टम। हमारा काम ही यही बताना कि एक सिस्टम पूरा ऑर्गेनाइज हुआ है हमारे जिस्म के अंदर। तो आज तक के लिए यही काफ़ी था। इंशाल्लाह आगे एक नए वीडियो के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।